बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हमें पाई की प्राइस के पास ये ग्रीनरी देखने को मिली है। मार्केट कैप भी बढ़ रहा है, साथ इसकी प्राइस भी बढ़ रही है, लेकिन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कल से कम हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ रही है, अब लोगों को ये लगे यार इसकी प्राइस में इजाफा होना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे अब बाइंग में तेज़ी आनी चाहिए थी, बट ऐसा दिखाई नहीं दिया। अगर यहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसी के मोस्ट विजिटेड में जाएं तो पाई नंबर 14 पे नज़र आ रहा है, लेकिन इसी के साथ अगर मैं देखूं गेनर एंड लूज़र की लिस्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले टॉप गेनर्स हैं उनमें भी पाई तकरीबन नंबर 8-9 पे आ रहा है। ये एक बड़ी अच्छी बात है जनाब कि यहाँ पे गेनर की लिस्ट में भी आया है। पहले तो बेचारा सिर्फ लूज़र की लिस्ट में ही होता था, लेकिन जो हमारा टॉपिक है कि KYC का प्रोसेस पहले से तेज़ हो चुका है। ये पाई के ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे इनकी न्यूज़ आई है जनाब तकरीबन 27 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने KYC की अथॉरिटी एम्बेड कर दी है इन प्रोटोकॉल के अंदर। अब ये प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल वो नहीं होता जैसे हमारे एक बंदा जाता है, VIP जाता है, वज़ीर-ए-आज़म जाता है, सदर जाता है, वज़ीर आला होता है, तो उसके जनाब आगे पीछे लोग हो रहे होते हैं, गाड़ियाँ चूँ चूँ करती जाती हैं, 25-30 गाड़ियाँ उनके साथ चल रही होती हैं। ये प्रोटोकॉल नहीं है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ऑटोमेटिक एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाएगा जो ये सारी प्रोसेस करेगा, ये सारी एक्टिविटी वो खुद परफॉर्म करेगा। अब पाई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हमने तकरीबन 14.82 15 मिलियन मतलब 1.5 करोड़ लोगों की हमने KYC कर दी है। और इससे पहले ये होता था कि जब KYC करनी होती थी तो मैनुअली एक बंदे के पास आपका डाटा जाता था, वो आपका डाटा देखता था, अच्छा ये इसका नाम है, ये इसका फादर नेम है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका फैमिली नंबर है, और जनाब हमने इसकी ये तस्वीर देखी, मैच कर रही है, हाँ जी कर रही है, ठीक है जी, चलो जी लाइव मुंह को ऐसे करो, ऊपर करो, नीचे करो, ठीक है जी, KYC हो चुकी है। ये एक मैनुअल प्रोसेस था और पाई कॉइन पिछले 6 साल से मैनुअल तरीके से ही अपनी KYC कर रहा था, लेकिन अब इनका मानना ये है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। हमारा टारगेट तो 60-70 मिलियन लोगों का है, जिसमें हम सिर्फ 15 मिलियन लोगों की ही कर सके हैं। अगर इसी तरह से चलते रहेंगे तो कब इनकी KYC कंप्लीट होगी, कब वो माइग्रेशन में आएंगे, और कब जो इनके नए टारगेट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि सितंबर में इनकी .py डोमेन जो है वो ख़त्म हो रही है, उसी के साथ अक्टूबर में दोस्तों इनका पाई हैकाथॉन ख़त्म हो रहा है। तो जितने भी इनके फीचर्स हैं वो उसी सूरत में अवेल किए जा सकते हैं जब वो KYC कर लेंगे और एक वेरीफाइड यूज़र बन जाएंगे। अगर कोई यूज़र वेरीफाइड नहीं होता तो भैया फिर क्या है, फिर वो सारी सहूलतें नहीं ले सकता। तो इसलिए पाई का ये अमल बड़ा खुश आइंद है कि जनाब हमने KYC को ऑटोमेट कर दिया है। अब लोगों को KYC के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी। अब इसके साथ दोस्तों दूसरा हमारे पास क्या है कि लाइनक्स नोड प्रोटोकॉल जो है वो हो चुके हैं। अब लाइनक्स नोड क्या चीज़ है? पहली बात तो ये है कि ये समझ लें नोड क्या होते हैं। नोड होते हैं दोस्तों इनके ऑटोमेटिक सिस्टम जो कि किसी भी चीज़ को चलाते हैं। ये एक बड़े कंप्यूटर होते हैं। पाई के पास 2 तरह के नोड हैं, एक मेन नेट के नोड हैं और एक टेस्ट नेट के नोड हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइनक्स का नोड जो है वो रिलीज़ करना है इसी हफ्ते में। लाइनक्स का नोड क्या करेगा? पहले इनके 2 तरह के नोड जो हैं वो मैक के लिए थे, विंडोज़ के लिए थे। मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आप लैपटॉप चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं तो भैया आप पहले उसको विंडोज़ करते हैं ना। विंडोज़ बेसिकली एक नाम है, विंडो असल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऐसे में दोस्तों लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो प्रोफेशनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, जो डेवलपर होते हैं। तो ये उनके लिए स्पेशल तैयार किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाई हर उस कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है जो उनको लगता है कि ये पढ़ी लिखी भी है, मैच्योर भी है और कंप्यूटर को यूज़ भी करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हमने पाई नोड को रिलीज़ किया है। अब पाई नोड को रिलीज़ करने से क्या होगा कि पाई की स्केलेबिलिटी में इजाफा होगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और प्राइस
प्राइस में भी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों उन्होंने वर्जन जो 19 था उनको वर्जन को 23 से रिप्लेस कर दिया है, मतलब अपने आप को अपग्रेड किया है, और इस अपग्रेडेशन की वजह से पाई की प्राइस में भी बेहतरी देखने को मिलेगी। नॉर्मली ये होता है कि जब भी पाई के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे कोई न्यूज़ आती है उस न्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, प्राइस हमेशा से नीचे को ही जाती है। ये बड़ी देर बाद ऐसा हुआ है कि एक न्यूज़ आई और उसी के साथ हमें प्राइस में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिली। देखिएगा पिछले 24 घंटों में पाई इस वक्त अपनी टॉप पोजीशन पे चला गया है। चलिए जी, बड़ी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाई को भी ख्याल आया। पाई अब थोड़ा ज़ीरो से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि इन्वेस्टर ने ये कहा था कि अगर ये पाई यहाँ पे नीचे आता है तो समझो पाई क्रैश हो गया, पाई ख़त्म हो गया। जब इससे पहले मैं एक वीडियो बना रहा था, अपडेट कर रहा था, तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई 7.94 थी। अब इसी दौरान 7.95 हो चुकी है। देखते हैं पीछे से माइनस हुआ है कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं कि सारा सिस्टम कैसे होता है। लो भी यहाँ पे वो भी माइनस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे हो गया है। चलो ये अच्छी बात है। बहरहाल दोनों अच्छी न्यूज़ हैं, पाई नोड की भी अच्छी न्यूज़ है और KYC का ऑटोमेटिक होना भी अच्छी न्यूज़ है। तो इसी वजह से पाई की प्राइस भी चल रही है। मैं तो चाहता हूँ यार कम से कम 4-5 से तो ऊपर जाए, लोगों को थोड़ा तो हौसला हो। वैसे आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या ख्याल है कि और वीडियो साथ किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। इंटरलिंक पे, हमारे पास चेन लिंक पे, बी नेटवर्क पे, रूबी नेटवर्क पे मैंने कुछ वीडियोस ऑनलाइन वर्क के ऊपर भी बनाई थी। आपका ख्याल है उस पर भी कंटिन्यू करना चाहिए। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।